टॉर्च मारा और देखा तो एक रस्सी है, बांधने वाली रस्सी। लेकिन जिस वक्त उजले थे उस वक्त आपकी आंख भी खिली हुई थी और आपके जिस्म के तमाम अज़ा काम कर रहे थे, लेकिन आपने उस वक्त उसको देखने के बाद साफ समझ लिया था ये देखा हुआ यकीन है। तो हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले ना इल्मुल यकीन पर यकीन करते हैं, ना ऐनुल यकीन पर यकीन करते हैं, हम हक़्क़ुल यकीन पर यकीन करते हैं कि वो हक है, कि वो एक है, वो हक है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हक है कि ईमान है। और तब कहता है कुरान कि अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु लकुम निअमती, हमने जो है से नेमतों को मुकम्मल किया और दीन को मुकम्मल किया। तो हम ज़बान के हवाले से जब काम करने चले तो हमने कहा कि यार ये सारे के सारे बच्चे मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनके बाप, इनके वालिद, इनकी वालदा बड़े मेहनत से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जब स्कूल जाते हैं लौटते हैं तो इनके पास उन स्कूलों में उर्दू का टीचर नहीं हुआ करता। बुनियाद कमज़ोर हो रही है, उर्दू से नाबलद हो जा रहा है। सरकारी स्कूल का ये आलम है कि उर्दू टीचर में ज़्यादातर लोग अपनी हाजिरी और अपना अटेंडेंस बनाने वाले लोग, उर्दू को कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए और सिखाया जाए वो नहीं। और सच पूछिए तो बहुत ट्रांसलेटरों की बहाली की बात कर रहे थे हमारे अफसर भाई, वो तो जनूनी हैं, उनकी मोहब्बतों को देख के अल्लाह उनको सेहत से रखे, उनसे बहुत सारे काम अल्लाह को लेने हैं। लेकिन ये जो ट्रांसलेटर और जो गायब ट्रांसलेटर हैं, हर ब्लॉक में, हर जगह अनुमंडल हो, सब डिवीज़न हो, प्रखंड हो, सप्लाई डील कर रहे हैं, विकास डील कर रहे हैं, इंदिरावास डील कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं डील कर रहे हैं, उर्दू के लिए बाहर हुए तो उर्दू का काम नहीं डील कर रहे हैं। बोलिए ये सच है या नहीं है? कैसे चलेगा? कौन करेगा उर्दू के लिए? कौन बढ़ेगा उर्दू के लिए? बात अखबारों की आई, आपको पता है सुबह 9 इतना अच्छा पर्चा बंद हो गया, किताब आप आबिद सुहैल निकालते थे, बंद हो गया। क्या ड्राइवर भाई? अच्छे अच्छे पर्चे बंद हो गए, अखबारात के सर्कुलेशन के वजह करके वो आपके खरीदने से वो अखबार नहीं चलता है, सरकारी इमदाद की वजह से, इश्तहारात की वजह से चलता है। लेकिन एक होटल में चले जाइए किसी मुस्लिम के, उस अखबार की हालत यही होती है कि किसी के साथ जैसे दना बिलजबर किया गया है। एक अखबार है, उसको 300 आदमी पढ़ते हैं, 300 आदमी 2 रुपया 1 रुपया देके अखबार नहीं खरीद सकते। ये जज्बा जब आपका है तो फिर उर्दू को कैसे कायम कीजिएगा? घरों में आ रही है, याद है मुझे हमारी बहनों की शादी हुई, बहश्ती जेवर, दोज़ख का खटका, जन्नत की कुंजी, ये सब जहेज में दिया जाता था। आजकल पेन ड्राइव दिया जाता है उनको, और मोबाइल दिया जाता है कि डिस्को डांस देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने कल्चर को बदल दिया है, ना हम दीन के रह गए हैं। जैसे मोहम्मद इब्न हैकल एक अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने लिखा था कि किसी ने कह दिया कि शकील साहब 100 महीना दिन 1 महीना 40 दिन आप मस्जिद में जाकर के 8 घंटा तक इबादत में मसरूफ रहिए, फर्स्ट डिवीजन से पास होइएगा। हम गए, शुरू हो गए, इम्तहान की तैयारी खत्म, वही काम शुरू। अब लीजिए जब रिजल्ट आया तो हम पास नहीं हुए, फेल हो गए, तो एतबार बढ़ा कि दुनियावी एतबार से भी खत्म, और सोचा कि इतना अल्लाह को याद किया और उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, वहां से भी मामला गड़बड़ा गया अपना। तो इस तरह की इबादत नहीं कीजिए, इस तरह की मसरूफियत नहीं रखिए। अल्लाह ने जो चीज़ से आपको मना किया वो न कीजिए, जो कहा है इसरार कीजिए, लोगों से खुद भी कीजिए और लोगों से भी करवाइए। दीन को बचाने का, ज़बान को अच्छा रखने का, लोगों से ताल्लुकात बनाने का हिंदुओं ने जितनी उर्दू की खिदमत की है, याद रखिए। अभी नाम सब लोगों ने गिनवाए थे, सैकड़ों नाम है, मैं नाम गिनवाने नहीं चला हूँ। ये ज़बान, मैं ऑल इंडिया जुडिशियल एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन के 7 लाख लोगों का कौमी सदर रहा 11 साल।
اور پورے نیشنل ریپرزینٹیٹیو جو 550 لوگ تھے اس میں 17 آدمی صرف مسلم تھے. کیا میں ان کے کہنے سے بن جاتا؟ ان کی محبتیں بہت بڑی ہیں. کچھ لوگوں کی بے کہی باتیں اور جنونی باتوں سے آپ کو اشتعال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ابھی اعتدال برتنا ہے، ضبط کرنا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوڑا پھینکنے والی کی کوڑا نہیں پھینکنے پر اس کی عیادت کے لیے کیوں جاتے کہ کیا بیمار تو نہیں ہو گئی ہے؟ یہ کلچر ہمارا ہے. حضرت علی کو جب تلوار لگی اور جب دودھ کا گلاس لایا گیا تو رحمان ابن ملجم کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ نقاہت اس کو محسوس ہو رہی ہے، اس کو گلاس دے دو. امام حسین جب گھوڑے سے گرے تو شمر بن ملجم جو ہے وہ گیا اور جب کان میں کہا دیکھا کہ کیا بدبدا رہے ہیں تو دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پالنے والے انہوں نے تیرے حسین کو پہچانا نہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جن کی حضرت عمر فاروق برسریام لوگ ان کو ٹوک دیا کرتے تھے ممبر پر جب چڑھے رہتے تھے، یہ نہیں یہ ہونا چاہیے، کہاں برا مانتے تھے. ہم نے اسلام کو گوشت کھانے کی چیز بنائی.